हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिग्मा वाले सर। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चे, पॉलिनोमियल क्या होता है? एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n-1 प्लस सी एक्स की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस के। ठीक है बच्चों, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं इस फॉर्म का मतलब क्या है। देखो बच्चे, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर n प्लस बी एक्स की पावर n-1 प्लस सी एक्स की पावर n-2 डॉट 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 के। सबसे पहले समझते हैं इस एक्सप्रेशन में ये ए बी सी इसी तरह से के, ये क्या चीज़ है? तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? ये कांस्टेंट है। जैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन में लिखते हैं 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो बच्चे ये जो 2 है, 2, 4, 3, 9, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू से होता है जो अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती है ना। जैसे 2 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगा। 4 है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगा। 3 है, 3 ही रहेगा, है ना। 9 रहेगा। लेकिन जो x है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे सपोज करो कहीं हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू 2 आती है तो कहीं x की वैल्यू 3 भी आ जाती है। मतलब x क्या है? कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। x की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो 2 जो है इसकी वैल्यू ऑलवेज 2 ही रहेगी, चाहे कहीं भी चले जाओ, है ना। 4 जो है इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। 3 जो है इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। 9 जो है इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं थोड़ा कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। देखो बच्चे, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, इसके अंदर जो हमारे X, Y, Z R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, इनको एज अ वेरिएबल यूज़ किया जाता है कहीं भी। और इनके अलावा A से लेकर Q तक की जो वैल्यू होती है, इनको एज अ कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है A to Z, इसमें A से लेकर Q तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको एज अ कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। और Q के बाद R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, इनको एज अ वेरिएबल यूज़ किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट में ये तो वैल्यूज़ होती हैं, प्लस इसमें जो हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर्स हैं, ये भी काउंट किए जाते हैं। मतलब कि 1, 2, 3, -1, -4, 1.3, 2.4, इस तरह से कोई भी नंबर। तो जितने भी हमारे A से Q तक अल्फ़ाबेट्स हैं और जो काउंटिंग है, ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, ये A, B, C डॉट 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 K, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं। और ये X, ये सारे X के टर्म में है, यानी X क्या है? वेरिएबल है ना। तो इसे कहते हैं कि ये Px एक पॉलिनोमियल है। Px एक पॉलिनोमियल है। अब देखो बच्चे, पॉलिनोमियल के अंदर क्या बात आती है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ पॉलिनोमियल के, Px इक्वल टू, सपोज करो लिया मैंने 4x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस 5, ऐसा कुछ मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। अब सबसे मतलब कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा मैंने। अब देखो इसमें ये 4
ए के साथ ए के लिए 4 है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है एक तरह से, यानी कि ये 4 जो है कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया ना अभी जितने भी नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं, तो 4 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है ना। अब देखो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, जो इस फॉर्म में लिखा जा सके। अब इस फॉर्म में देखो ये तो कांस्टेंट है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जो x की डिग्री है इसको बोलते हैं x की डिग्री, यहाँ x की डिग्री n से स्टार्ट हो रहा है ना, ये x की जो डिग्री है n है। और फिर आप अब ध्यान से देखोगे इस पॉलिनोमियल का जो टर्म है वो कैसे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे x की पावर n है, मतलब कि x की डिग्री n है, अगले स्टेप पे x की डिग्री क्या हो गई, एक कम हो गई है n-1, अगले पे n-2, ऐसे ही चलता रहता है डॉट डॉट डॉट, और कहीं जाके k x की पावर n-n तक जाता है बच्चे, n-n तक जाता है, जैसे a x की पावर n, b x की पावर n-1, x की पावर n-2, n-3, n-4 कहाँ तक जाएगा, n-5, n-n तक ही जाता है। और आपको पता होगा अगर मैं इस टर्म को समझाऊँ आपको, k x की पावर n-n 0 है ना, और k, अब बच्चे आपको बता दूं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है ना, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो k बन जा k, इसलिए यहाँ पर x की पावर 0 को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, सीधा k को रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे x की पावर रिप्रेजेंट नहीं की, है ना। यानी कि अगर पावर आपकी, जैसे अब मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे n की जगह 3 है, तो यहाँ x की पावर 3, फिर x की पावर 1 कम हो जाएगा 2, फिर x की पावर 1, फिर यहाँ पे x की पावर 0 है एक तरह से, है ना। अब ये 0 x की पावर 0 तो ये 1 के इक्वल होता है, मैंने बताया x की पावर 0 1 होता है ना। किसी भी चीज़ की पावर 0 बच्चे, जैसे 2 की पावर 0 तो भी 1 होगा, 3 की पावर 0 तो भी 1 होगा। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, बस डिग्री जो है कॉन्टिन्यूसली कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, जैसे 3, 2, 1, और यहाँ x की पावर 0 जो कि मैं शो नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस टर्म में चल रहा है तो इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल है ना बच्चों। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो px इक्वल टू 5x की पावर 4, है ना। अब मैंने बताया इनकी डिग्री धीरे धीरे कम होनी चाहिए, 3, 2, 1, 0, तो यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10x की पावर क्यूब माइनस 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस कांस्टेंट वैल्यू 9, है ना, 4, 3, 2, 1, 0, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल है आपका, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो यस बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो डिग्री कैसे चल रही है, 2, 1 और 0, यहाँ 0 हो गई, x की पावर 0 हो गई, ठीक है बच्चों। तो एक और एग्जांपल लेते हैं ज़रा, px इक्वल टू मान लो यहाँ 4x प्लस 3 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पर डिग्री 1 से स्टार्ट हो रही है, फिर इसके बाद 1 के बाद सीधा 0 होगी। और एग्जांपल लेते हैं जैसे px इक्वल टू 3, तो बच्चों ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ डिग्री x की पावर 0 है एक तरह से, है ना। अभी मैंने बताया कांस्टेंट वैल्यू है तो वहाँ x की पावर 0 होती है बच्चे, x की पावर 0, तो ये 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 0 डिग्री से ही स्टार्ट है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमने कुछ एग्जाम्पल सीखे पॉलिनोमियल के, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले बात बता दूं कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो n डिग्री का है और उसकी डिग्री धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है, ठीक है, तो उसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को, कि अगर सपोज करो, अब कुछ पॉलिनोमियल में ध्यान रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, जिसको आपको ध्यान रखना है हमेशा, कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो कभी भी इनकी जो डिग्री है ये n जो है कभी नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। यानी कि डिग्री ऑफ n, डिग्री ऑफ x नॉट इन नेगेटिव, ये पहली बात है जो आपको ध्यान रखनी है, डिग्री ऑफ x नॉट इन नेगेटिव, मतलब x की जो डिग्री होगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लाइक x की पावर -2,
एक्स की पावर -4, एक्स की पावर -5। पहली बात यह है कि अगर कभी भी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्स की डिग्री जो है नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड थिंग कि डिग्री ऑफ एक्स नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। मतलब x की पावर 3/2, x की पावर 4/6, x की पावर 1/2, इस तरह से कोई बात नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात कि कभी भी जो x है, x इन नॉट इन द टर्म ऑफ रूट x या क्यूब रूट ऑफ x या 4 रूट ऑफ x, इस टर्म में नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 केस आपको दिखाई देते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। ठीक है। अब देखो जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। रूट x का मतलब होता है, अगर इसको डिग्री में समझें तो रूट x का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। देखो बच्चे ये यहाँ कुछ नहीं होता तो स्क्वायर रूट होता है ना, यानी कि इसमें से 2 के पेयर निकलते हैं। आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, अगर कभी ऐसे √4 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये 2 लिखा होता है एक तरह से, है ना। और इसमें से ऐसे 2 या 4 और 2 का पेयर निकालते हैं हम बाहर। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये क्यूब रूट है। तो बच्चों अगर स्क्वायर रूट है तो x की पावर 1/2 होता है, अगर क्यूब रूट है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3, अगर 4 रूट है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यही वाली बात आ गई, डिग्री ऑफ x नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक तरह से फ्रैक्शन ही होता है ना। तो अगर ये 3 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा कभी भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ px इक्वल टू 2x की क्यूब प्लस 4x की पावर -2 प्लस 9, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये बताया मैंने x की पावर -2 है ना। तो अगर कोई x की पावर, अब जरूरी नहीं है कि -2 -4 -5 हो, कुछ भी और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लूँ, अगर px इक्वल टू 3x की पावर 4 -2/3 x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 सपोज करो, तो देखो बच्चे ये अब पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ अगर मैं डिग्री को देखूँ x की पावर 4, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर यहाँ x की पावर 0 है जो कि लिखते नहीं है। ठीक है। तो ये डिग्री कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है ना, और ना ही डिग्री नेगेटिव है, ना ही फ्रैक्शन में है, ना ही रूट में है ना। तो ये पॉलिनोमियल है बच्चों। लेकिन अगर सपोज करो मैं इस तरह से दूँ कोई बात कि 2x की पावर 1/2 प्लस 9x प्लस 1, तो ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो ये फ्रैक्शन में है ना। मैंने बताया कि फ्रैक्शन का कोई भी x होगा, x की डिग्री जो है फ्रैक्शन में होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल अगर लें जैसे 2√x प्लस 9, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ √x है, x जो है रूट के टर्म में नहीं होना चाहिए, ना ही स्क्वायर रूट होना चाहिए, ना ही क्यूब रूट होना चाहिए, ना ही 4 रूट होना चाहिए, ऐसी 5 रूट 6 रूट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये होता है पॉलिनोमियल आपका। ठीक है बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में आएगा। इसी तरह से कोई टर्म एक दे देगा, है ना, तो आपको पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है। यहाँ हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज 2.2 है। ये एक्सरसाइज 2.2 है मैथ्स का आपका, 2.1 में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है। आपको कुछ पॉलिनोमियल दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो बच्चों ये बात तो आपको एकदम सही से क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें और इम्पॉर्टेंट बातें देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें बातें हैं पॉलिनोमियल्स में। देखो बच्चों सबसे पहले ये बात है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, अगर मैं पॉलिनोमियल को डिग्री के टर्म में देखूं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री की टर्म में देखूं, है ना, तो जैसे ये पहला पॉलिनोमियल मैंने लिखा, तो इसकी जो इस पॉलिनोमियल में, इस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे अब ये पहला पॉलिनोमियल है, इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री
पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो पावर है 3 है, तो इसको 3 डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? इसे, अब इसमें देखो बच्चों मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 4 है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे बच्चे? तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, या सिर्फ 0 पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, या ये कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री को कैसे पहचानी जाएगी? सबसे पहली बात तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, और उसी के नाम से उसको बोलते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, या फिर 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, या फिर 6 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। जो सबसे हाईएस्ट पावर है उतने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना। तो ये तो पहली बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई जो पॉलिनोमियल अगर डिग्री के बेस पे देखें तो वो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री हो सकता है पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, अब ये तो डिग्री की बात हो गई। अब देखो पॉलिनोमियल के कुछ टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चे एक होता है सबसे पहला जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल, एंड सेकंड इज मोनोमियल, एंड थर्ड इज ट्राइनोमियल। देखो बच्चे ये तो डिग्री के बेस पे कैटेगरी थी। अब इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ये टर्म के बेसिस पे है। इसमें हम टर्म देखते हैं, टर्म्स कितने टर्म है। देखो बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म होते हैं। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म होते हैं, 2 टर्म। मोनोमियल का मतलब जिसमें 1 टर्म होता है, सिर्फ 1 टर्म। और ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म होंगे, यानी 3 टर्म होंगे, 3 टर्म। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है आपका बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होता है, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। ठीक है, तो अब जब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ मैं x की पावर 4 + 3। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ये क्या पॉलिनोमियल है? तो बच्चों एक चीज़ और बता दूं, पॉलिनोमियल में एक बात और है जो आपको समझना है कि जैसे मैंने बताया कि जो इनकी डिग्री है वो कंटिन्यूस कम होनी चाहिए, जैसे 3, 2, 1, 0। जैसे यहाँ पर 4, 3, 2, 1, 0 है ना। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूसली कम होना चाहिए। जैसे अब जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 3 + 9x + 4, तो यहाँ देखो पावर 3 है, डिग्री 3 है, फिर 2 इसमें है नहीं, गायब है ना। फिर 1 है, 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो 3 है, 1 है, 0 है, 2 नहीं है इसमें। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बीच का टर्म गायब हो, है ना, तो उसको हम 0 मान सकते हैं कि 0x² है यहाँ पर। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2x³ + 0x² + 9x + 4, यानी कि अगर कोई टर्म नहीं है तो उसके साथ 0 लेके लगा के हम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 3 से स्टार्ट होगा और सारे ही टर्म उसमें बीच में गायब भी हो सकता है। बस मैंने जो 3 बातें बताई थी कि कभी डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और x रूट के टर्म में नहीं होना चाहिए, ये 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये आपका पॉलिनोमियल है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है, 4 के बाद 3 नहीं है तो हम 0x3 मान सकते हैं, फिर 0x2 है ना, फिर सीधा इसके बाद x की पावर 0 है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब दूसरी बात, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों? तो डिग्री है 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने बताया अभी 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। अब तीसरी बात
कि इसमें कितने टर्म हैं, 2 टर्म है, ठीक है बच्चों, 2 टर्म है ना इसमें, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, ठीक है। अच्छा बच्चों, बाइनोमियल को हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लूँ, एक्स क्यूब प्लस 3x², ठीक है बच्चों। ये देखो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है, तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 3 है, 3 के बाद 2 के बाद इसमें 1 नहीं है, कोई टर्म मिसिंग हो सकता है, 1 नहीं है, 2 के बाद 1 नहीं है, 0 वाला भी नहीं है, यानी कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है, लेकिन ये क्या है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ना। और इसमें कितने टर्म है, इसमें भी 2 ही टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। और मोनोमियल क्या होता है बच्चों, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे x की पावर 4, ये भी एक मोनोमियल है। जैसे x की पावर 35 लिख दिया तो भी है, ये एक पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ये 35 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही टर्म है, इसलिए इसे मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमने सिर्फ 5 लिख दिया तो ये भी एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल है। और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, जैसे x की क्यूब प्लस 4x² प्लस 3, या x की 7 प्लस या माइनस 2x की 3 प्लस 1, है ना। अब देखो बच्चे, जरूरी नहीं कि पावर कंटिन्यू चले, 7 है, इसके बाद 4 नहीं है, 7 के बाद 6, 5, 4 नहीं है, फिर 3 है, फिर 2 नहीं है, फिर 1 है, ऐसा हो सकता है। बस ध्यान रखना है पॉलिनोमियल के लिए, जो मैंने 3 बातें बताई हैं, 3 बातें कौन सी, कि कभी डिग्री नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और रूट में टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो चीज़ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमने पढ़ा टर्म के बेस पे कैटेगरी 3 पढ़ी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होंगे, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होगा, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक और बात है जो छोटी सी आपको समझना है, डिग्री के बेस पे, ठीक है। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप कितने होते हैं, ये टाइप पॉलिनोमियल था टर्म के बेस पे। अब देखिए डिग्री के बेस पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेस पे देखो बच्चों, डिग्री के बेस पे जैसे कि मैंने पढ़ना भी बताया, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री। तो डिग्री के बेस पे आपके सिलेबस में 3 तरह की कैटेगरी दी है। सबसे पहला जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक, इसके अंदर 3 डिग्री होता है, यानी जो हाईएस्ट डिग्री होगी 3, जैसे कि मैंने बताया भी है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है ना। तो सबसे पहला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 डिग्री होगा आपका, ठीक है बच्चों, 3 डिग्री होगा। और सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 डिग्री होता है। एंड थर्ड इज लीनियर पॉलिनोमियल, या सिर्फ लीनियर भी बोल सकते हैं, जिसमें 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री। ठीक है बच्चों, 3 तरह की पॉलिनोमियल है डिग्री के बेसिस पे। क्यूबिक जिसमें 3 डिग्री होगा उसको क्यूबिक बोलेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ x³ प्लस 4x² प्लस 1, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, है ना। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस 5x माइनस 2। क्वाड्रेटिक जिसमें मैक्सिमम 2 डिग्री होगी, जैसे x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, है ना। x² प्लस 1 ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसमें डिग्री के बेस पे है। और लीनियर का मतलब जैसे 2x प्लस 1, इसमें डिग्री कितनी है बच्चों, हाईएस्ट देखो यहाँ पे इसकी पावर 1 है ना, तो इसे हम लीनियर बोलेंगे। जैसे सिर्फ 2 भी लिखा है तो भी ये लीनियर ही है, ठीक है, नहीं सॉरी, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए तो लीनियर है, ठीक है। और चौथा हम ये भी कह सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, या इसको हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसमें कोई डिग्री नहीं होती है ना, या हम 0 डिग्री बोल सकते हैं, 0 डिग्री, जिसमें डिग्री जो होगी 0 होगी। तो 0 डिग्री बेटा कैसा होता है, जैसे मैंने सिर्फ 5 लिख दिया तो ये 0 डिग्री है, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 0 है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। जैसे मैंने 2x की पावर 0, ये भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। या सिर्फ 6 लिख दिया तो ये भी 0 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है बच्चे,
तो ये दूसरा टॉपिक था आपका। तो पॉलिनोमियल की जो कैटेगरी है, सबसे पहला तो एक टर्म के बेसिस पे है ना, कि उसमें कितने टर्म हैं, जिसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ा है ना, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, मोनोमियल में 1 टर्म होता है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। फिर डिग्री के बेसिस पे पढ़ा, तो डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें 3 डिग्री होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें 2 डिग्री होगा और लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री होगा, और जीरो पॉलिनोमियल इसे कांस्टेंट बोलते हैं, जैसे कि ये कांस्टेंट है जिसमें 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी और है, तीसरी बातें हैं जो पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही है, जिसमें आप देखोगे ध्यान से तो कोफिशिएंट, एक होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिखा x की पावर n, तो इसके साथ जो ये है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ 2x³ प्लस x² प्लस 9, है ना, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया है ना बच्चों। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, चलो हम पिछला क्वेश्चन भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें पूछूं ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल है, तो बच्चों इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि इसे हम क्यूबिक बोलेंगे, है ना। और टर्म के बेस पे बात करें तो इसमें 3 टर्म है, यानी कि ट्राइनोमियल है ना। अब अगर देखो कोफिशिएंट की बात आए तो कोफिशिएंट में जैसे कोफिशिएंट क्या है इसका, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे x³ का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का कोफिशिएंट का मतलब इस x³ के साथ में क्या है, 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, 2 है। ऐसे ही सिंपली कोफिशिएंट ऑफ x² अगर मैं पूछूं तो x² के साथ क्या लिखा है बच्चों, 1, तो 1 है। और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, यानी देखो बच्चों मैंने बताया कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है बिना x के तो वहाँ x की पावर 0 होता है, बताया ना ऐसा बात। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 9 है ना, यानी जो कांस्टेंट होता है उसी को x की पावर 0 का कोफिशिएंट बोलते हैं, 9। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा x⁴ माइनस 2x² प्लस 3। ठीक है बच्चों, अगर मैं डिग्री के बेसिस पे कहूँ तो ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, टर्म के बेसिस पे कहूँ तो ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है। अब कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 क्या है बच्चों, तो x की पावर 4 के साथ कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 कितना है बच्चों, x की पावर 2 के साथ क्या है, -2, 2 मत बोलना बच्चे, साइन के साथ बोलना -2। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर मैं 3 पूछ लूँ बच्चों इसमें, अब देखो ये समझने वाली बात है कि अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 पूछ लूँ तो 3 तो इसमें है ही नहीं, है ना बच्चों। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, तो उसके साथ मैं 0x की पावर 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो x की 3 का कोफिशिएंट 0 होगा, यानी अगर कोई टर्म नहीं है तो वो 0 ही बन जाएगा, है ना। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 पूछूँ तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगी 3, है ना, क्योंकि यही पर होता है x की पावर 0। बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट है। तो पॉलिनोमियल के अंदर देखो बच्चों मैंने 3 बातें बताई है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। और डिग्री के बेस पे इसकी 3 कैटेगरी है ना, डिग्री के बेस पे इसकी 3 कैटेगरी है। सबसे पहला क्यूबिक जिसमें 3 डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 डिग्री होती है, लीनियर जिसमें 1 डिग्री होती है, और एक जीरो भी होता है, जीरो पॉलिनोमियल या कांस्टेंट वैल्यू जिसमें डिग्री 0 होती है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात जो हमने बताया टाइप के टर्म के बेस पे, टर्म के बेस में एक बाइनोमियल है जिसमें 2 टर्म होंगे, एक मोनोमियल है जिसमें 1 टर्म होगा, और एक आपका बाइनोमियल, पहला था आपका बाइनोमियल, मोनोमियल, ठीक है बच्चों, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे। ठीक है, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इतनी बातें पढ़ी हैं, इनको सही से प्रैक्टिस कर लेना, आपकी 2.2 एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 2.2 एक्सरसाइज और आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।